औरत ने एक बड़ा सा ट्रंक जमीन पर रख दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब हटे कटे सैनिकों ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वो ट्रंक 1 इंच भी नहीं हिला सके। पास खड़ा यंग मास्टर हंस पड़ा। इतना भी नहीं उठा पा रहे। वो आगे बढ़ा खुद कोशिश करने, लेकिन ट्रंक तो क्या हिलता, उल्टा उसकी अपनी कमर ही झटका खा गई। तभी सबको समझ आया ये औरत जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। उसकी असली पहचान थी एक छिपी हुई मास्टर। उस ट्रंक के अंदर रखी थी अनमोल तलवारें जो किसी रहस्यमयी स्वर्गीय लोहे से घड़ी गई थी। वो तलवारें सिर्फ बेमिसाल तेज ही नहीं थी, बल्कि हजारों मील दूर बैठे इंसान को भी खतरे से बचा सकती थी। और उसका बिजनेस करने का तरीका तो और भी अजीब था। अगर कोई उसकी तलवार उधार पर खरीदने को तैयार हो जाए तो वो उसका हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती, यहाँ तक कि उसकी किस्मत भी बदल देती। वो थी मशहूर क्रेडिट ब्लेड सेलर। एक दिन स्टेशन पर एक पुलिस अफसर उसके पास आया। वो 108 अगवा किए गए बच्चों को ढूंढने के लिए उससे उधार पर एक तलवार खरीदना चाहता था। औरत ने हामी भर दी। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की, हाथों से खास मुद्रा बनाई और एक गुप्त 1000 माइल ट्रैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। चारों दिशाओं से अनगिनत सुराग उसके सामने इकट्ठे होने लगे और आखिरकार एक सटीक जगह पर जाकर रुक गए। उसने आंखें खोली और गंभीर आवाज में कहा, बच्चे शहर के पश्चिम वाले थिएटर में छिपे हैं। सच में 1 घंटे के अंदर पुलिस ने थिएटर से 108 बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया और 5 तस्करों को उनके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन औरत होटल से ट्रंक उठाकर बाहर निकली ही थी कि एक यंग मास्टर लोगों के साथ वहां पहुंचा। उसे अपने बड़े भाई की मंगेतर को लेने भेजा गया था। जब उसे पता चला कि जिस लड़की को लेने आया है वो यही गांव की सी दिखने वाली लड़की है, तो उसने मन ही मन उससे कम आंका। लेकिन क्योंकि वो उसकी होने वाली भाभी थी, इसलिए उसने शालीन बनने की कोशिश की। उसने कहा, मैं ट्रंक उठा देता हूँ। लेकिन उससे पता चला जो सैनिक पूरी ताकत लगा चुके थे वो भी इसे नहीं उठा पाए थे। उसने खुद कोशिश की, ट्रंक नहीं उठा और उसकी कमर फिर से दर्द से कराह उठी। मजाक उड़ाने के लिए उसने कहा, तुम तो गांव में पली बड़ी हो, शायद कभी कार का स्टीयरिंग भी नहीं देखा होगा। उसने मन ही मन प्लान बनाया कि बाद में गाड़ी तेज चलाकर उसे डराएगा। औरत ने हाथ में पकड़ी तलवार उठाई और हल्के से स्टीयरिंग व्हील की तरफ घुमा दी। अगले ही सेकंड स्टीयरिंग कंट्रोल से बाहर हो गया। यंग मास्टर ने एक्सेलरेटर दबाया भी नहीं था, फिर भी कार अपने आप तेज रफ्तार से भागने लगी। उसे पसीना छूट गया। पीछे बैठी औरत जोर से हंस पड़ी। कुछ ही देर में गाड़ी मिलिट्री गवर्नर के निवास पर पहुंच गई। यंग मास्टर उल्टियां करने लगा और देखा कि स्टीयरिंग से एक खतरनाक काली आभा निकल रही है। औरत ने वही तलवार उसे उधार पर बेच दी और चेतावनी दी, आज रात कार को हाथ मत लगाना वरना खतरा हो सकता है। यंग मास्टर ने उसे धोखेबाज समझा और गुस्से में तलवार दीवार पर दे मारी। अगले ही पल दीवार भर भरा कर गिर पड़ी। वो दंग रह गया। फिर वो औरत को लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचा। तभी सौतेली माँ ने नौकरों से कहा, $1,00,000 कैश लेकर आओ और सख्त लहजे में बोली, ये पैसे लो और सगाई यहीं खत्म समझो। उस आदमी को अचानक एक टूटी हुई छुरी मिल गई। गलती से उसकी उंगली कट गई और खून की एक बूंद उस छुरी पर टपक गई। अगले ही पल वो छुरी 1 इंच लंबी हो गई और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि वो छुरी बोलने लगी। उसने आदमी से कहा, मुझे अपने साथ रणभूमि में ले चलो, लड़ाई अभी बाकी है। आदमी इतना डर गया कि उसने छुरी को दूर फेंक दिया और जोर से उस पर पैर मार दिया। उस दिन उसने अभी अभी अपने आखिरी कस्टमर के बाल काटे थे। तभी अचानक एक औरत हाथ में तलवार लेकर दुकान में घुस आई। वो सीधे उस पर वार करने वाली थी, लेकिन तभी टेबल पर रखी कैंची हवा में उड़कर आई और उसके लिए वो जानलेवा वार रोक लिया। औरत ने दोबारा हमला किया और आदमी को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वो तीसरी बार वार करने वाली थी, आदमी का खून फिर से उस टूटी हुई छुरी पर टपक गया। छुरी ने एक बार फिर उसके लिए जानलेवा वार रोक लिया। अगले ही सेकंड आदमी पर मानो किसी दैत्य की शक्ति हावी हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई और उसने उस औरत को जोर से पीछे धकेल दिया। साथ ही वो टूटी हुई छुरी भी अपने असली पूरे रूप में वापस आ गई। अब उस औरत को एहसास हुआ कि ये आदमी जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आदमी ने सख्त आवाज में कहा, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। औरत ने तुरंत अपनी तलवार फेंक दी और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगी। उसने बताया कि बहुत लोग उस छुरी के पीछे पड़े हैं और सिर्फ उसी आदमी का खून उसे जगा सका है। तब आदमी को समझ आया कि उसके हाथ में कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि एक पावरफुल शक्ति है। बाद में वो आदमी रात को सड़क पर निकला डिनर लेने के लिए अकेला। उधर वही औरत छत पर खड़ी उसे देख रही थी। वो चेक करना चाहती थी कि उसकी ताकत सच में असली है या नहीं। उसने अपने हाथ में मौजूद डेमन आई का इस्तेमाल किया। अंधेरी रात से उसने एक रोबोट को समन कर लिया। रोबोट ने जबरदस्त एनर्जी के साथ उस आदमी की छोटी बहन पर हमला कर दिया। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि रोबोट के पास एक स्ट्रॉन्ग शील्ड है। आखिर में छोटी बहन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसके सामने आकर जानलेवा वार अपने ऊपर ले लिया। जब आदमी वापस लौटा उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ। उसी वक्त उसकी छोटी बहन ने उससे कहा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अभी यहाँ से निकल जाओ। इतने में ही रोबोट फिर से उस पर हमला करने वाला था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई और तभी आदमी पूरी ताकत से उस रोबोट की तरफ दौड़ पड़ा। बूढ़ी माँ आधी जिंदगी से अपाहिज थी और पूरी तरह बेटी के सहारे जी रही थी। माँ का इलाज कराने के लिए महिला ने ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया और सूदखोर रोज धमकी देते रहे कि 50 लाख कब चुकाओगी वरना फोटो इंटरनेट पर डाल देंगे। इसी बीच बूढ़ी माँ 8 मकानों पर पकड़ जमाए रही और 800 लाख का मुआवजा मिलने के बाद भी उसने 1 पैसा कर्ज नहीं चुकाया, बल्कि सब कुछ अपने निकम्मे बेटे के लिए बचा कर रखा। उसने बेटे को खबर भिजवाई कि शादी से पहले आकर पैसे ले जाए और लोगों को लगा वह पागल हो गई है जो सेवा करने वाली बेटी को छोड़कर बेटे को प्राथमिकता दे रही है। बूढ़ी माँ ने कहा, अगर 7 दिन घर का लाइव प्रसारण हो तो सब समझ जाएंगे। और अगले दिन से पत्रकारों ने कैमरे लगाकर 24 घंटे प्रसारण शुरू कर दिया। सुबह महिला ऑफिस जाने से पहले बेटे हाव हाव को माँ के पास छोड़कर खाना बनाती रही, पर उसके जाते ही बच्चे ने पानी मांगा तो बूढ़ी माँ ने ठंडे स्वर में खुद लेने को कहा, जबकि बेटा
बेटा मोबाइल के लिए चार्जर मांगता है तो वह तुरंत उठकर देने चली गई। दर्शक भड़क उठे कि 5 साल का बच्चा खुद उबलता पानी ले रहा है और तभी पानी उसके हाथ पर गिर गया और वह गिर पड़ा। महिला दौड़ कर आई पर बूढ़ी माँ मेज की ओर बढ़ी और बेटे को चार्जर दिया, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। महिला ने पूछा, क्या उसे दुख नहीं हुआ? तो बूढ़ी माँ बोली, अब अभिनय नहीं कर पाओगी। यह सुनकर महिला ने स्वर बदलकर माफी मांगी और कहा, माँ व्हील चेयर पर है, इसलिए जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। लोग बेटी की सहनशीलता पर रो पड़े। तभी दामाद आया और बच्चे का सूजा हाथ देखकर भड़क उठा कि घर में 3 बड़े लोग होते हुए भी यह कैसे हुआ। महिला फिर भी माँ को बचाती रही, पर पति जानता था कि वह माँ के लिए कर्ज लेती रही। सूदखोर बच्चे को धमकाते थे और उसने गाड़ी बेचकर कर्ज चुकाया था। वह सब सह गया पर अब नहीं। उसने कहा, अगर फिर माँ के लिए रुकी तो तलाक होगा। और बूढ़ी माँ बोली, तलाक अच्छा है, तब वह सिर्फ मेरा ख्याल रखेगी। पति ने अंतिम बार पूछा, क्या वह माँ के लिए परिवार छोड़ेगी? और जब वह अड़ी रही तो तलाक हो गया। अब महिला पूरी तरह माँ की सेवा में लग गई। पर जब अस्पताल ले जाने की बात आई तो बूढ़ी माँ बोली, खाली हाथ आई हो। महिला ने बताया, पति कर्ज चुका गया और घर बच्चे के लिए छोड़ा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, पैसे नहीं तो जांच नहीं कराऊंगी। महिला ने बताया, उसने खून बेचकर 2000 जुटाए हैं। पर बूढ़ी माँ ने ताना दिया कि और क्यों नहीं बेचा ताकि कपड़ा भी ला सके। तभी महिला चक्कर खाकर गिर पड़ी और बूढ़ी माँ ने दया दिखाने के बजाय बेटे को फोन कर कहा कि बहन ने खून बेचा है, जब तक उसमें कमी है आकर पैसे ले जाओ। लोग क्रोधित हो उठे और पत्रकारों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बताया कि वह अत्यधिक थकान और गंभीर यूरेमिया से पीड़ित है और किडनी बदले बिना 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगी। सबने बूढ़ी माँ से एक मकान बेचने को कहा, पर उसने मना कर दिया कि मकान बेटे के लिए है। डॉक्टर ने कहा, पैसे मत दो, पर किडनी मैच करती है तो एक दे दो। उसने कागज फाड़ दिए और इनकार कर दिया। भीड़ भड़क उठी, पर महिला बिस्तर से उतरकर घुटनों पर बैठ गई और सबसे माँ को दोष न देने की विनती की। बूढ़ी माँ ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, नाटक मत करो, और घोषणा की कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीयत बताएगी। अगले दिन पत्रकार सड़ी सब्जियां फेंकते रहे, पर महिला सामने खड़ी रही और बूढ़ी माँ ने तय किया कि अब सच उजागर करने का समय आ गया है। पहली बार जब छोटा लड़का अपनी माँ की कंपनी में आया तो उसने नोटिस किया कि उसके ऑफिस में कई बगिंग डिवाइसेस छुपे हुए हैं। जब औरत ने देखा कि उसका बेटा इतनी आसानी से इतने सारे डिवाइसेस ढूंढ रहा है, वो हैरान रह गई, क्योंकि उसने एक प्रोफेशनल टीम को 3 बार चेकिंग के लिए बुलाया था, फिर भी सारे डिवाइसेस नहीं मिले थे। उसने क्यूरियोसिटी में पूछा, तुमने ये सब कैसे ढूंढ लिया? लड़का बिल्कुल कैजुअली बोला, इनकी हाइडिंग स्पॉट्स तो बहुत ऑब्वियस है, मैं तो आंख बंद करके भी ढूंढ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर औरत को और यकीन हो गया, ये बच्चा आम नहीं है। दरअसल उसने इस लड़के को सिर्फ 2 दिन पहले अडॉप्ट किया था और वो खुद एक लिस्टेड कंपनी की CEO थी। उसके दादाजी जानते थे कि वो शादी के खिलाफ है, नॉन मैरिज एडवोकेट, इसलिए उन्होंने कुछ बच्चों को स्पेशली सिलेक्ट किया ताकि वो उनमें से किसी एक को कंपनी का एयर चुन सके। अगर वो किसी को नहीं चुनती तो कंपनी के 40% शेयर्स उसके चालाक अंकल के पास चले जाते। कंपनी को उसके सिनिस्टर अंकल के हाथों में जाने से बचाने के लिए उसे मजबूरी में एक बच्चा चुनना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो अडॉप्शन प्रोसेस के लिए जा रही थी, अचानक एक बड़ा ट्रक उनकी कार की तरफ तेजी से बढ़ा। उन्होंने कार का दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन डोर जैम हो चुका था। उन्हें लगा अब टक्कर तय है। तभी अचानक एक छोटा सा लड़का सामने आया और उसने अकेले उस आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक को रोक दिया। ये देखकर ट्रक ड्राइवर डर कर भाग गया। दरवाजा खुलते ही औरत घबरा कर बाहर निकली। तुम ठीक हो? लेकिन लड़का रोते हुए बोला, मेरा लॉलीपॉप टूट गया। उधर जो बच्चा उसने अडॉप्ट किया था वो डरकर कार से भाग गया, चिल्लाया, मुझे अडॉप्ट नहीं होना, और भाग गया। औरत उसके पीछे जाने वाली थी कि तभी वही छोटा लड़का उसे पकड़कर बोला, पहले मेरा लॉलीपॉप कॉम्पेंसेट करो। सेक्रेटरी ने पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? लड़के ने शांत आवाज में कहा, मैं ऑर्फन हूँ। ये सुनते ही औरत ने तुरंत पूछा, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? हर महीने $1 मिलियन पॉकेट मनी दूंगी। लेकिन लड़के को सिर्फ एक बात की चिंता थी, आप मुझे लॉलीपॉप्स खरीद कर दोगी ना? औरत ने तुरंत कहा, पूरा ट्रक भर कर दिलवाऊंगी। बस लड़का तुरंत मान गया। बाद में वो उसे घर ले आई, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचे, लड़के ने एक झटके में डोर लॉक ही निकाल दिया। वो बोला, डोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं एंटी थेफ्ट डोर लगवा दूंगा। औरत बस उसे देखती रह गई, स्पीचलेस। घर में घुसते ही लड़के ने नाक दबाई, इतनी बैड स्मेल क्यों आ रही है? औरत चौंक गई। वो रोज क्लीनिंग लेडी से सफाई करवाती थी, उसे तो कोई स्मेल नहीं आ रही थी। वो उसे इग्नोर करके स्टडी रूम में चली गई। जैसे ही वो गई, लड़के ने पूरे घर में रखी एंटीक वासेस तोड़नी शुरू कर दी। कांच के टुकड़ों में कुछ मिला, उसने रेसिड्यूज को सूंघा और शॉकिंगली उन्हीं वेसेस फ्रैगमेंट्स में पॉइजन छुपाया गया था। नया नया जिंदा हुआ जिनसेंग बच्चा उस युवा आदमी के कैरेक्टर को टेस्ट करना चाहता था। वो जानबूझकर गिरने का नाटक करता है और उससे हेल्प मांगता है। लड़का ज्यादा सोचता नहीं है, वो बस उसके घाव साफ करता है और प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट दे देता है। उसके बाद वो अपना बैग पैक करता है और पहाड़ों के अंदर आगे बढ़ने की तैयारी करता है, अपने पिता को ढूंढने के लिए। वो जिनसेंग बच्चे से कहता है, तुम यहाँ थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन वो छोटा सा जिनसेंग गुड्डा डर जाता है कि कहीं ये उसे छोड़कर ना चला जाए। वो जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, अगर तुम मुझे इन गहरे पहाड़ों में अकेला छोड़ दोगे तो मैं पक्का मर जाऊंगा। लड़के का दिल पिघल जाता है, वो उससे अकेला नहीं छोड़ पाता। मजबूर होकर वो बच्चे को अपनी पीठ पर उठाता है और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जिस छोटे से बच्चे को वो उठा रहा था, वो अचानक एक भारी भरकम चट्टान में बदल गया। जितना आगे वो चलता, उसे वो और भी भारी महसूस होने लगा। तभी जिनसेंग बच्चा कहता है, इन पहाड़ों का हर पेड़ पौधा अपना वजन रखता है। जो तुम अपनी पीठ पर उठा रहे हो वो इंसानों के दिल की लालच है और वो कर्ज जो अभी तक चुकाए नहीं गए, इसीलिए ये इतना भारी लग रहा है। लड़का उस चट्टान को कंधे पर उठाए पूरे दिन चलता रहता है। अगर वो जरा भी ना रुके तो थकान से वहीं गिर पड़ेगा। तभी अचानक उसे जंगल की गहराई में एक घर में जलती हुई रोशनी दिखती है। वो जल्दी जल्दी उस बच्चे को उठाए दरवाजा खोल देता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। कमरे में कई खूबसूरत औरतें बैठी थी और उनके चारों तरफ सोना चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे, मानो दौलत के पहाड़ खड़े हों। जैसे ही वो
अंदर जाता है सब औरतें उसके चारों तरफ घिर जाती हैं। वो कहती हैं, कंधे से ये बोझ उतार दो, यहाँ की सारी दौलत तुम्हारी है। लड़का सामने चमके खजाने को देखकर कुछ पल के लिए खो जाता है। उसका दिल भी डोलने लगता है। वो एक सोने का टुकड़ा उठाता है और दांत से काट कर चेक करता है कि असली है या नहीं। जैसे जैसे उसकी लालच बढ़ती है और वो अपनी असली पहचान खोने ही वाला होता है, तभी अचानक उसे सोने के ढेर के बीच अपने पिता के कपड़े के जूते दिखाई देते हैं। वो एकदम चौंक जाता है। उसी पल उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है जो कुछ वो देख रहा है सब झूठ है। वो एक माया जाल में फंस चुका है। अपने होश संभालने के लिए वो अपनी जीभ इतनी जोर से काटा है कि खून निकल आता है। अगले ही पल वो सारी खूबसूरत औरतें जंगल के जंगली जानवरों में बदल जाती हैं और सोना चांदी के पहाड़ अपनी असली साधारण शक्ल में लौट आते हैं।